Hello everyone, this is Vipin Vishwakarma. I am the physics faculty in Excellence Educare. So today we are gathered up to take down the feedback of our student Yash Vaidya, who has scored 96.33 percentile in JEE Session 1 2022. So let's go ahead and find out that how was his journey and how he made it possible. So first of all, Yash, I'll congratulate you to scoring this 96.33 percentile score and आई वुड लाइक टू नो कि आपने ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे की, कितना डिफिकल्ट था आपके लिए. सो प्लीज टेल मी. Thanks a lot, sir. My name is Yash Vaidya and I have scored 96.33 percentile in JEE1 first attempt. और स्टार्टिंग में ये स्कोर मेरे लिए इम्पॉसिबल था. मैं सीरियसली स्पीकिंग एवरेज बच्चा हूँ और ये सीरियसली हो पाया है सिर्फ एक्सेलेंस ट्यूशन के कारण. Okay. Thank you so much, Yash, for giving this feedback. So मुझे जानना है आपसे आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जब आप एक्सेलेंस में आए एंड कैसे वो प्रॉब्लम्स हमने आपके वीकनेसेस को हमने आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया. मैं एक्सेलेंस में 12th में ज्वाइन हुआ, लेकिन जब 11th में था तभी मेरा 11 ज़रा भी अच्छा नहीं गया. मुझे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मैंने सर को बताया कि सर मेरा 12th तो ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन मुझे 11 का कुछ नहीं आ रहा. तो सर ने अच्छे से मुझे 4 मंथ्स 11 का पूरा पोर्शन खत्म किया. उसके MCQs, उसके थियोरीज सब अच्छे से क्लियर हुए और उसके कारण मेरा JEE भी अच्छे से क्लियर हो पाया. ओके. सो अगर मैं जानना चाहूँ आपके सिलेक्शन का सबसे ज्यादा मोस्ट क्रूशियल पार्ट क्या था, किस वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, सो आप क्या कहना चाहेंगे. सिलेक्शन का सबसे क्रूशियल पार्ट जो मुझे लगता है वो है मेरा मेंटोरिंग सेशन जो विपिन सर ने किया था. एवरी वीक सैटरडे को सर ऑनलाइन लेक्चर रखते थे जिसमें सर मेरे MCQs के बारे में पूछते थे और जो भी मेरे प्रॉब्लम्स आते हैं, डाउट्स, MCQ से रिलेटेड डाउट या फिर जो भी अदर प्रॉब्लम्स है वो क्लियर अप करते थे, बताते थे मुझे कि आगे कैसे करना है और वही उधर ही मुझे नेक्स्ट टारगेट देते थे. जैसे कि आज अभी मेरे से 80 MCQs हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक तक मुझे 100 MCQs चाहिए एवरी डे. सो कैसा रहा मेंटरिंग, आपको क्या लगता है कि मेंटरिंग से आपको कितना इम्प्रूवमेंट मिला है. आई विल नॉट लाई, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे ऐसे इरिटेटिंग लगता था कि सर इतना ये क्यों कर रहे हैं वगैरह, कर तो रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब रियलाइज हुआ कि नहीं सर मेरे लिए कर रहे हैं और इसके लिए जब मैं अच्छे से फोकस किया. स्टार्टिंग में सिर्फ 3 आवर्स पढ़ता था और ऐसे छोड़ देता था, लेकिन उसके बाद ना पता चला कि हाँ सर मेरे लिए कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो मुझे भी एफर्ट्स डालना है. और मैं दिल से 8 आवर्स पढ़ने लगा और लास्ट के 6 मंथ्स कंटिन्यूसली 8 आवर्स पढ़ता था और उसके बाद वो मेंटरिंग सेशन ने भी बहुत हेल्प किया. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ फीडबैक. सो आपको क्या लगता है JEE सेशन क्लियर करना विद द प्रॉपर गाइडेंस विद एक्सेलेंस इजी है या डिफिकल्ट है. अगर मेरे जैसा एक एवरेज बच्चा जो 10th में सिर्फ 80 मार्क्स ला पाया है, अगर वो क्लियर कर सकता है तो एक्सेलेंस के साथ कोई भी क्लियर कर सकता है विद एक्सेलेंट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो आपका मैसेज क्या रहेगा टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE नीट एंड JEE एडवांस, क्या क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. एंड सेकेंडली, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो एक बार एक्सेलेंस को विजिट कीजिए और उनसे बात कीजिए. वो डेफिनेटली आपको अच्छी बेस्ट एडवाइस देंगे और बताएंगे कि कैसे करना है. थैंक यू सो मच यश वैद्य फॉर गिविंग योर वैल्यूबल फीडबैक टू अस. सो अभी जस्ट आपने देखा दैट हाउ द यश वैद्य मेड इट टू JEE मीन्स. सो what I'm trying to say is JEE clear karna is not the very much difficult. It is actually the different. So thank you Yash Vaidya to joining us. Thank you so much. Thanks a lot sir for having me. Yeah.